इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयंती लाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। क्यों इतना वक्त गुजारते हो देखते हुए आईने में? क्यों इतना वक्त गुजारते हो देखते हुए आईने में? कुछ वक्त निज को निहारो, खूबसूरत हो जाओगे सही मायने में। पदार्थ को निहारने में वक्त जाता है, परमार्थ को निहारने का वक्त नहीं बचता है। जबकि पदार्थ कुछ हमारा होना नहीं है। एक सादा इंसान भी समझता है कि पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। पर द्रव्य भिन्न है और मैं भिन्न हूं, लेकिन रुचि नहीं हो पाती है। और ये रुचि नहीं हो पाती है, स्वरूप की दृष्टि नहीं बन पाती है। इसलिए कभी कोई कह भी देते हैं कि पर है, स्व स्व है, तो उनका कहना सिर्फ कहना ही रह जाता है, गहना नहीं बन पाता है। क्रोध गुण नहीं है, अवगुण है। मान गुण नहीं है, कह भी देते हैं भाई उनमें बहुत गुण तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ा अवगुण है कंजूस है, या फिर बहुत मानी है। उन्हें मान पत्र बहुत चाहिए पड़ते हैं। उनसे आप दान लेना चाहते हैं, उनसे काम निकलवाना चाहते हैं, तो बस उन्हें एक मान पत्र दे दो। तो गजब की बात है, मान पत्र लेने के लिए आदमी मंच पर कैसे प्रसन्नता के साथ अकड़ के खड़ा होता है, मुझे मान पत्र मिल रहा है। और मान पत्र की बजाय अगर उसे लोभ पत्र दे दिया जाए तो मान में कहते, लोभ पत्र दे दिया जाए ना, सम्मान में देते हैं ना प्रशस्ति पत्र, तो मान पत्र की बजाय माया पत्र दे दो। ये आदमी बहुत मायाचारी वाला है, ये लोभ ही है, क्रोधी है। झगड़ा हो जाएगा वहीं मंच पर। तुमने जो हमें बुलाया था सम्मान करने बुलाया था कि अपमान करने, बेइज्जती करने बुलाया था? सम्मान में भी तो मान छुपा हुआ है। लेकिन सम्यक रूपेण मान, तो ये जो है ना, ये विभाव है। स्वभाव क्या है? क्षमा मार दो आर जाओ, शौच। क्षमा से क्रोध को जीतो, मृदुता से मान को जीतो, ऋजुता से माया को जीतो, और सुचिता से लोभ को जीतो। उत्तम, इसमें बहुत कुछ गर्भित है। उत्तम क्षमा मार दो आर जाओ भाव है, फिर शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है। ये उपाय हैं। इन सबों को स्वीकार करो, ग्रहण करो, तो ये सारे स्वभाव को उपलब्ध हो जाएंगे आप। अरे लोगों में तो क्षमा की भावना ही नहीं पाई जाती है, बैर बांध लेते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। शुरुआत तो हो एक बार, और क्षमा से शुरू होगा, क्षमा पर क्षमा वाणी को खत्म होगा। अकिंचन धर्म, कुछ भी मेरा नहीं है। यही तो कह रहे थे कि क्यों इतना वक्त बिताते हो देखते हुए आईने में। आईने में क्या देखते हैं आप? किसे देखते हैं बताइए? जो आप नहीं हैं आईने में वो दिखता है, जो आप हैं
आईने में वो नहीं दिखता है। आप कहोगे ऐसी कैसी बात है? अरे भाई, आईने में तो हम सामने खड़े होते तो हम ही दिखते हैं, लेकिन वो जो दिख रहा है ना, यन मया दृश्यते रूपम तन्ना जानाति सर्वथा जानन्ना दृश्यते रूपम तथा केन ब्रवीम्य हम। जो रूप चाहे हमारा हो चाहे औरों का हो, जो दिखाई देता है वह जानता नहीं है। कोई रूप नहीं जानता, कोई रंग रूप को ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान किसका स्वभाव है? बोलो इंद्र महाराज, ज्ञान किसका स्वभाव? आत्मा का। हमारा ज्ञान स्वभाव है, इसलिए चक्षु के माध्यम से हमें दर्पण में एक रूप दिखता है और उसे हम अपना समझते हैं। आप कहोगे हमें मिला है, हमारा है, इसलिए हमारा समझते, संभालते हैं, सजाते हैं, लेकिन है तो यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। बहुत कठोर लगता है कभी कभी, और कई लोग तो ऐसी बातें सुन भी नहीं सकते हैं। बोले हम इतना सच समझ के आए और उसको ऐसे मिट्टी पोत दी एकदम। महाराज जी को बोलते हुए थोड़ा तो सोचना चाहिए। भाई महाराज जी बहुत सोच समझ के ही बोल रहे। अब आपका उसको स्वीकार करने का मन नहीं बन पा रहा है, तो अब इसका क्या इलाज? डॉक्टर तो वही कहेगा जो बात है। अब उनने कह दिया कि आपको डायबिटीज है। अब आप कहोगे डॉक्टर साहब थोड़ा सोच समझ के बोलो। अब भाई कहेगा कि देखिए इस मशीन में जो आ रहा है, चेकिंग में जो आ रहा है सो है। भाई किसी को कैंसर हो जाता है तो भी डॉक्टर को कहना ही तो पड़ता है आखिरता। भले उसी को ना कह के उसके रिश्तेदार को कहे कि इनको भले मत बताइए, लेकिन ये समझ लीजिए कि सेकंड स्टेज तक पहुंच गए हैं। होता है कि नहीं होता? क्यों? पता है कि अगर इसको बता दिया तो ये संभल नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, पचा नहीं पाएगा, परेशान हो जाएगा। ऐसे ही जिनवाणी के कुछ वचन सुनकर के लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसी कैसी बात करते हैं? इसलिए तो भौतिकवादियों ने, चार वाक मत वालों ने, उनने कहा कि जो दिखता है बस उतना ही है, फिक्र मत करो। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खुश रहो, खाओ पियो और खुश रहो। इसी का अनुसरण कर रही है दुनिया। और महावीर स्वामी जो कह रहे हैं वो आसानी से समझ में नहीं आता है, और समझ में आ जाए तो स्वीकार करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। डॉक्टर ने दे दिया अल्टीमेटम, दे देते हैं ना कि अब इनका वक्त जो है 2 महीने से ज़्यादा नहीं है, महीने भर से ज़्यादा नहीं हो। कई बार तो कहते कि भाई देखिए हमारा जितना काम था हमने पूरी मेहनत की है, अब आप इन्हें ले जाइए। फिर भी कहाँ स्वीकार पाते, फिर भी कोशिश जारी रहती है। फिर भी ये मन नहीं बन पाता है कि देवशास्त्र गुरु के चरणों में जाके उत्तम समाधि की जाए और इस देह द्रव्य का त्याग करके स्वद्रव्य की दृष्टि बनाई जाए। इसको स्वीकार करने को भी मन तैयार नहीं होता। कैसे कुछ नहीं है? घर किसका है? गाड़ी किसकी है? लाड़ी किसकी है? लाड़ी समझते हैं आप लोग? ये बाड़ी किसकी है? गाड़ी, लाड़ी, बाड़ी, ये सब कबाड़ी की है। देख लीजिए, एक सीमा तक, एक समय तक आपके स्वामित्व में वो सारी चीजें रहती हैं, बाद में सब अपनी अपनी स्वामी हैं और या किसी और कोई स्वामी बन जाता है। कल तक पिताजी घर के स्वामी थे, अब कुछ वर्षों से आप उस घर के स्वामी हैं, मालिक हैं। जिनवाणी यही तो सिखा रही है। घर वही रहता है, नाम बदल जाता है। नाम बदल जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, नाम गुम जाएगा, गुम जाता है।
अगर इस देह में रहते हुए जिनवाणी का अभ्यास करते करते ऐसी दृढ़ता आ जाए ना, तो जीवन में खूब आनंद हो जाए। कर्तव्य करो, उलझो मत। कर्तव्य करो, कर्तृत्व में मत पड़ो। अकिंचनोह मित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवेत् योगी गम्यम तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मना। गुणभद्र कहते हैं कि भाई तुम भले कुछ कहते रहो कि मेरा मेरा है, तुम्हारा होगा नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। इतना निश्चय कर लो कि मेरा कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं। इस पर विचार करो, और अगर तुमने ये निश्चय कर लिया कि कुछ भी मेरा नहीं है, तो त्रैलोक्याधिपतिर्भवेत्। पर पदार्थों का जैसे ही मोह हटा, पर द्रव्य से जैसे ही भिन्नता भाषित हुई कि स्वस्वरूप की उपलब्धि होगी और यह आत्मा त्रिलोक का स्वामी हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। कहते ना, कुछ छोड़ो तो कुछ मिलता है, कुछ छोड़ो तो कुछ मिलता है, बहुत कुछ छोड़ो तो बहुत कुछ मिलता है, और सब कुछ छोड़ दो तो सब कुछ मिलता है। बस वह उस विवेक के साथ छूटना चाहिए, वेद विज्ञान के साथ त्याग होना चाहिए, तो बात बनेगी। अहमेको खलु शुद्धो, बहुत फेमस है ये गाथा कुंद आचार्य देव की। अहमेको खलु शुद्धो दंसणाणमयो सदा रूपी नवियत् मज्झ किंचिवी अन्नम परमाणुमित्तं पी। ध्यान आया? कौन से ग्रंथ की गाथा है? समय सार जी की। कौन से नंबर की गाथा है? 38 नंबर की। इसमें कह रहे हैं, मैं एक हूं, शुद्ध हूं, निश्चय से ज्ञान दर्शनमय हूं। जो रस रूप गंध वर्ण वगैरह हैं, यह सब मेरे नहीं है। कैसा खतरनाक ऑपरेशन है ये! वेद विज्ञान का ये ऑपरेशन बहुत खतरनाक है। और ये जैन दर्शन की जो ऑपरेशन है, इसमें क्लोरोफॉर्म भी नहीं सुखा सकते, बेहोश भी नहीं कर सकते। बेहोश तो है ही जीव, पर को मानने की आदत तो पड़ी है। बेहोश तो है ही कि जो नहीं है उसे अपना कह रहा है, मान रहा है, और कुछ बेवकूफ तो और बेहोश हुए जा रहे हैं शराब पी के, नशा करके। अब क्या बेहोश किया जाए? पहले ही मोह इतना है कि इसे होश नहीं है कि स्वाद्रव्य क्या है और परद्रव्य है क्या है। अब स्वाद्रव्य और परद्रव्य की भिन्नता वाला ऑपरेशन करना है, बहुत कठिन काम है। फिर भी जो सौभाग्यशाली जीव हैं, उन्हें ध्यान में आता है कि जो मेरा है वह मेरा ही है, और जो पर का है वो पर का है। कभी कुछ नुकसान हो गया तो सोच लेते हैं, जो मेरे भाग्य में है वो कहीं जाएगा नहीं, वो भाग करके भी आएगा। और जो मेरे भाग्य में नहीं है, वो कहीं से भी आ जाए, भाग कर चला जाएगा। हो गया नुकसान, किसी ने जेब काट ली, अब उस पर रोट न पीटने से क्या मतलब है यार। साइबर क्राइम तो आज बहुत खतरनाक ढंग से, फोन पर आप ऐसे विश्वास में चले जाएंगे, सामने वाला आपको ऐसा हिप्नोटाइज करेगा, ऐसी बातें बनाएगा, ऐसा उल्लू बनाएगा कि अच्छे अच्छे जज साहब भी चक्कर में पड़ जाएंगे। दुनिया है, ठगों का मेला है, ऐसे ही थोड़ी कहा। तो संभालिए अपने आप को, और फिर कभी किसी चीज का नुकसान हो गया तो बहुत क्लेश मत करिए, सहजता रखिए। मेरे अनंत गुणों के गोदाम में से क्या कोई ले जाएगा? देखो, बाहर की चीजें तो लोग ले जाएंगे, बंदूक वालों की बंदूक ले जाएंगे,
सोने वालों का सोना भी ले जा सकते हैं, होता है कि नहीं। बोले टैक्सी में बैठे थे और उन्होंने कान का वो खींच लिया, गले का खींच लिया। 25 करोड़ भी ले जाएंगे हैं। 25 करोड़ की चोरी हो गई। और जैन परिवार के तो इतने इतने बड़े पैसे किसके पास रहेंगे। और अरे दुकान ही पूरी ले गए चोर। वो लोग दूसरी जगह कहीं दुकान खोलेंगे। अब जो भी है, स्थितियां बहुत विचित्र हैं। देखो, कभी कोई त्याग के लिए, दान के लिए प्रेरित करता है तो कई बार चुभता भी है, क्योंकि हम ज्यादा प्रेरित करते नहीं हैं, जो जिसमें मस्त हो रहो। लेकिन फिर भी ये तो बोल ही देते हैं कि कोई चुरा के ले जाए, कोई रेड डाले, उससे अच्छा है कि खुद ही किसी धर्म क्षेत्र को परखो, यात्रा पर निकलो, चीजें समझो कहाँ क्या सचमुच जरूरत है, और बंद मुट्ठी अपना चुपचाप लगा दो। किसी से पूछने परखने की भी जरूरत नहीं है कहाँ से आया और कहाँ लगाए। खुद भी तो यात्रा पर जाते हो, खुद ही परख लोगे किस तीर्थ में क्या चीज की जरूरत रह रही है। वहां का कोई जिम्मेदार आदमी लगता है, उसके साथ 10-20 मिनट का समय बिताओ, भाई कहाँ कैसा क्या चल रहा है? तुम खुद नहीं बोल सकते तो मेरे एक दोस्त को दान करना है, तो बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। तो जो भी है, लेकिन बुद्धिमानी आज इसी में ही है। पहले तो फिर भी जमीन में दबा लो कि कुछ ऐसा कर दो। आज बुद्धिमानी इसी में है कि रिश्तेदार कमजोर पड़ रहे हैं, चुपचाप उनके लिए कोई बड़ी हेल्प कर दो, किसी निमित्त से कर दो। कोई पहचान का परिवार पीछे पड़ रहा है, किसी भी ढंग से मना के दबा के उनको थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा दो। तीर्थों पर जाओ तो एक चक्कर लगा के आओ, पूरी धर्मशालाएं देख के आओ, कहाँ तुम्हारी जमीन है, कहाँ क्या है। आधे घंटे घंटे भर का ज्यादा समय लेके जाओ, और सक्षम है तो करो। आप में से कोई भी एक आदमी हमसे सीधे जुड़ जाओ, हमारे पास आ जाओ, जब जरूरत पड़े ले जाओ, और इस चीज को पूरा करो। इस मंदिर को, इस धर्मशाला को, ये भोजनशाला चलती है, चलने दो हमारी तरफ से साल भर तक। ये बुद्धिमानी है। नहीं तो चोर और बदमाश और सरकार। सरकार पहले, आप हमसे बोल रहे हो, सरकार को ही बोलो। सब आ गए इसमें, क्योंकि उनको भी जरूरत है। लेकिन आपकी बुद्धिमानी ये है कि आपकी मेहनत का है या आपके कमाने के तरीके से आया हुआ धन है, आप अपने हिसाब से लगाओ तो खुशी रहेगी। मैंने पिताजी के नाम पर ये किया था। महावीर भगवान की बहुत भक्ति थी, मेरे मन में बहुत था, एक मंदिर बनवाना है। मंदिर मैंने बनवाया था, ये मेरा सौभाग्य रहा। उसकी खुशियां मना सकेंगे आप, बाद में उसके आदर्श बन सकेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान।